हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट तो होने ही वाला है, उसके साथ साथ हम लोगों की जीवन के लिए भी ये जो वीडियो है वो स्पेशल होने वाला है। ठीक है, तो आखिर क्यों ये वीडियो जो है हम लोगों के जीवन के लिए स्पेशल होने वाला है, तो चलिए पहले सबसे पहले क्वेश्चन को जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस प्रकार से बोला गया है कि मधुमेह क्या है। क्वेश्चन क्या है, मधुमेह क्या है और इस पर क्या करना है, एक लेख लिखना है। ठीक है, तो मधुमेह के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। मधुमेह के बारे में, मधुमेह एक ऐसा बीमारी है ना, ठीक है, जिसके बारे में लोग मतलब हर लोग जानते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा बीमारी होता है ना दोस्तों। मधुमेह एक ऐसा बीमारी होता है जो एक बच्चे को भी हो सकता है और बूढ़े को भी हो सकता है, मीन्स किसी भी उम्र में जो है ना आपको ये बीमारी हो सकता है। ठीक है, कौन सा मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं और उसके साथ साथ शुगर के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कौन सा बीमारी है ना। शुगर का नाम तो आप लोग सब जानते होंगे, हम लोग घर तरफ भी बोलते हैं कि रे इसको शुगर हो गया है ना। तो शुगर का मतलब ही होता है क्या, मधुमेह हो जाना। क्या हो जाना, मधुमेह हो जाना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि मधुमेह क्या होता है। ठीक है, और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना अभी जो है आपके बीएससी सेमेस्टर वन में जो बीएससी पेपर वन में जो है हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन जो रखे हैं ना, उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए होने वाला है, ये जहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है या तो हमारे आम जिंदगियों से ये क्वेश्चन रिलेटेड है, तो हर जगह ये क्वेश्चन रिलेटेड है। ठीक है यार, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर आपको लिखने के लिए आएगा सबसे पहले क्या लिखिएगा, सबसे पहले परिचय लिखना है। क्या लिखना है, परिचय लिखना है कि मधुमेह क्या है ना। तो बताना है कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी होती है जो तब होता है जब आपका रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है ना बहुत अधिक हो जाता है। मीन्स मधुमेह एक ऐसा बीमारी है, मीन्स शुगर एक ऐसा बीमारी होता है जो कब होता है, तो वो उस समय होता है जब आपके शरीर में, आपके शरीर के रक्त में जो है ना ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। मीन्स रक्त शर्करा जो है अधिक हो जाता है ना, तो रक्त शर्करा के अधिक होने के कारण ही क्या होता है, मधुमेह होता है। क्या होता है, मधुमेह। कोई पूछेगा मधुमेह कैसे होता है, तो बता दीजिएगा कि जब मनुष्य के शरीर के रक्त में जो है ना ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वह व्यक्ति जो है मधुमेह का शिकार हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए मधुमेह को कई नामों से जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था मधुमेह को जो है कई नामों से जाना जाता है, जैसा कि डायबिटीज, शुगर इत्यादि, ये सब नामों से जो है मधुमेह को जाना जाता है। बताया जाता है कि वैसे तो ग्लूकोज हमारे शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर ग्लूकोज की बात करें तो ये जो है हमारे शरीर के ऊर्जा का एक स्रोत है, परंतु ज़्यादा मात्रा में ये होना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है ना। मीन्स कुछ भी चीज़ जो है ना वो सामान्य मात्रा में होना चाहिए, जितना आवश्यकता है उतना ही होना चाहिए। उससे अधिक होना जो है वो आपके शरीर के लिए क्या कर सकता है, हानिकारक हो सकता है। जैसा कि मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेके समझाता हूँ आपको कि एक फ़ोन है, एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें से मेमोरी उसका दिया हुआ है 64 GB। क्या है, 64 GB का मेमोरी दिया हुआ है कि 64 GB तक ही इसमें क्या कर सकता है, भर सकता है। उससे ज़्यादा आप भरिएगा तो ये खराब हो जाएगा, मीन्स ये काम करना बंद हो जाएगा, है ना। तो वैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जब वो ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है ना, तो हमारा शरीर भी क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। मीन्स वो काम करना बंद होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, तो उसी के कारण क्या होता है, मधुमेह हो जाता है। क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बताया गया है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का अधिक होना, हमारे शरीर में ग्लूकोज कैसे हो जाता है, ग्लूकोज का अधिक मात्रा कैसे हो जाता है, तो बताया गया है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का अधिक होना इंसुलिन की कमी के कारण होता है। किसके कारण, इंसुलिन की कमी के कारण। अब इंसुलिन यहाँ पे क्या होता है, इंसुलिन का मतलब होता है एक प्रकार का हार्मोन। इंसुलिन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन। ठीक है, तो हमारे शरीर में जब हार्मोन का कमी होता है ना, हमारे शरीर में जब हार्मोन का कमी हो जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। देखिए अगर बात करें हम लोग कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो बताया जाता है कि जिसका स्राव शरीर में अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके ग्रंथि के द्वारा, अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा होता है। इंसुलिन की मात्रा कम होने अलावा अगर व्यक्ति ज़्यादा अधिक मीठे का सेवन करता है तो उसे मधुमेह हो सकता है। कि मान लीजिए अगर व्यक्ति का शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी, उसके साथ साथ अगर व्यक्ति ज़्यादा मीठा का सेवन करता है, मीठे चीज़ों का ज़्यादा सेवन करता है, तो उसको क्या हो सकता है, मधुमेह का बीमारी हो सकता है। क्योंकि पैंक्रियास की मात्रा ग्लूकोज की मात्रा के अनुपात में कम हो जाती है। ठीक है, जब इंसुलिन कम हो जाता है ना, जब इंसुलिन कम हो जाता है तो उस समय क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है तो ब्लड मीठा हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, मधुमेह हो जाता है। ठीक है,
फिर देखिए आगे बताया गया है कि मधुमेह के लक्षणों में अक्सर पेशाब आना अधिक होता है, ठीक है, प्यास की बढ़ोतरी होता है और भूख में वृद्धि होती है। उसके साथ साथ चक्कर आना होता है। मतलब मधुमेह का लक्षण क्या होता है, जब आपको शुगर हो जाता है तो उसका लक्षण क्या होता है कि बार बार पेशाब आना, ठीक है, बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना और भूख में वृद्धि होना, उसके साथ साथ चक्कर आना जो है ना, ये मधुमेह का लक्षण होता है। क्या होता है, मधुमेह का लक्षण होता है। अगर आप ये सब चीज़ से ग्रसित हैं, अगर आपको बार बार चक्कर आता है, भूख अधिक लगता है, ठीक है, प्यास में बढ़ोतरी हो गई है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे क्या हो रहा है, मैं मधुमेह का शिकार हो रहा हूँ, ठीक है। और मधुमेह एक ऐसा बीमारी होता है ना दोस्तों कि ये जिंदगी भर कभी जाता नहीं है, ठीक है। अगर एक बार आपको हो गया ना तो ये आपके जीवन भर तक हमेशा रहेगा। कौन, मधुमेह, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया कि मधुमेह क्या है, ये कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार, कि मधुमेह जो है ना, शुगर जो है कितने प्रकार का होता है, मधुमेह बीमारी जो है, रोग जो है वो कितने प्रकार से होता है, ठीक है। तो मधुमेह के सबसे आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। मधुमेह जो है ना, आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, जिसका विस्तृत वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, पहला होता है इसका टाइप 1। पहला क्या होता है, टाइप 1, ठीक है। अब दूसरा होता है टाइप 2 मधुमेह, दूसरा होता है टाइप 2 मधुमेह, और तीसरा होता है गर्भकालीन मधुमेह। तीसरा क्या होता है, गर्भकालीन मधुमेह, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसको विस्तृत करके, मतलब एक एक करके इसका डिटेल से पूरा जानते हैं कि किसमें क्या होता है, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 मधुमेह में क्या होता है, टाइप 2 मधुमेह में क्या होता है, ठीक है, और गर्भकालीन मधुमेह में क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टाइप 1 मधुमेह, टाइप 1 मधुमेह में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, बताया जाता है कि मान लीजिए यदि आपको टाइप 1 मधुमेह है, मान लीजिए, ठीक है, आपको है नहीं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपको टाइप 1 का मधुमेह है, तो आपका शरीर जो है ना, आपका शरीर कम या बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाता है। अगर आपको टाइप 1 का मधुमेह है तो आपका शरीर जो है ना, इंसुलिन बनाने के लिए बंद कर देगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपके अमाशय अग्न्याशय में इंसुलिन बनाने वाले कोशिकाओं पर हमला करती है, ठीक है। और उसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है ना, वो क्या करती है, अब अग्न्याशय में, जहाँ पे अग्न्याशय ग्रंथि में जहाँ पे इंसुलिन का निर्माण होता है, वो कोशिकाओं पर हमला करती है और उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। बताया जाता है कि टाइप 1 मधुमेह का निदान जो है आमतौर बच्चों पर और युवा वयस्कों में किया जाता है, ठीक है। मीन्स मधुमेह टाइप 1 जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुजुर्गों को होता है, ठीक है, ये सबको हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, वयस्क हो, बूढ़ा हो, किसी को भी ये हो सकता है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि यह जो है ना, किसी भी उम्र में प्रकट हो सकता है। ये कोई भी उम्र में प्रकट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप 50 साल का होइएगा तभी आपको मधुमेह होगा, ठीक है, ये कभी भी आपको हो सकता है। बताया जाता है कि टाइप 1 मधुमेह वाले लोगों को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है। कि वैसे व्यक्ति जिनको टाइप 1 का मधुमेह होता है ना, टाइप 1 मधुमेह की बीमारी होती है, वो प्रत्येक दिन क्या करते हैं, इंसुलिन की सुई लेते हैं, क्योंकि उसका शरीर जो है ना, इंसुलिन बनाने के लिए बंद कर देता है। और जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप खाने के लिए बंद कर दिए, आप खाने के लिए बंद कर दिए, लेकिन आपके शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का आवश्यकता तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो वही होता है यहाँ पे कि जब इंसुलिन बनाने के लिए बंद कर देता है ना शरीर, तो डॉक्टर्स के सहायता से लेकर के लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन इंसुलिन के सुई लगवाते हैं, जिससे लोगों का रक्षा हो पाता है, ठीक है। पर देखिए, टाइप 2 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह क्या होता है। देखिए, बताया जाता है कि यदि आपको टाइप 2 का मधुमेह है, यदि आपको टाइप 2 का मधुमेह है, तो आपके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाती है। तब आपकी शरीर की जो कोशिकाएं हैं ना, वो क्या करेगी, आपकी शरीर की कोशिकाएं जो है इंसुलिन का ठीक से प्रयोग नहीं कर पाता है। कौन, आपके शरीर, ठीक है। बताया जाता है कि अग्न्याशय इंसुलिन बना तो सकता है, लेकिन आपके शरीर की कोशिकाएं सही से इंसुलिन का प्रयोग नहीं कर सकती है, ठीक है। उसमें बताया जाता है कि अग्न्याशय ग्रंथि जो है इंसुलिन का निर्माण तो कर सकता है, इंसुलिन बना तो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे शरीर का जो कोशिकाएं होती है ना, उस समय उस इंसुलिन का जो है ना सही से प्रयोग नहीं कर पाती है, जिसके कारण क्या होता है, टाइप 2 का मधुमेह होता है। कहा गया है कि टाइप 2 मधुमेह जो है आम प्रकार का है, ठीक है, मतलब ये सब किसी को भी हो सकता है ना। बताया जाता है कि यदि आपका वजन अधिक है, यदि आपका वजन अधिक है और आप मोटापा से ग्रसित हैं, तो आपको मधुमेह हो सकता है। अगर आपका वजन अधिक है, हाँ, और आप मोटापा से पीड़ित है ना, तो आपको मधुमेह हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ
बताया गया है कि टाइप 2 मधुमेह किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है। टाइप 2 मधुमेह जो है ना वो कोई भी उम्र में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 60 साल वालों का ही होगा। सो ठीक है, ये कोई भी उम्र में आपको ग्रसित कर सकता है, यहाँ तक कि बचपन में भी, यहाँ तक कि बचपन में भी जो है ना आपको मधुमेह का शिकार होना पड़ सकता है। फिर देखिए आगे बताया गया है कि आप जोखिम कारकों को जान करके, अगर आपको पता चल गया ठीक है कि इन कारणों से जो है आपको टाइप 2 का मधुमेह हो सकता है, ठीक है, तो इसको रोक करके जो है ना, मतलब इसको बढ़ने से रोकने के लिए अपने जीवन में, अपने जीवन के संबंधी चीज़ों में क्या कीजिए, सुधार कीजिए। ठीक है, या तो फिर आप क्या कीजिए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। ठीक है, फिर देखिए तीसरा जो होता है गर्भकालीन मधुमेह। क्या होता है? गर्भकालीन मधुमेह। ठीक है, अब गर्भकालीन मधुमेह क्या होता है, तो बताया जाता है कि गर्भवती मधुमेह एक ऐसा प्रकार का मधुमेह है जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है। मीन्स गर्भकालीन मधुमेह एक ऐसा मधुमेह होता है, ऐसा बीमारी होता है ना जो कब होता है, गर्भावस्था के दौरान होता है। मीन्स जब प्रेगनेंसी होता है ना, प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये औरतों को होता है। किसको? औरतों को होता है। ठीक है, बताया जाता है कि अधिकांश समय में बच्चे के जन्म के बाद जो है ना इस प्रकार का मधुमेह दूर हो जाता है। बताया जाता है कि अधिकांश समय में, मतलब अधिकांश को होता है, ठीक है, कि बच्चे के जन्म के बाद जो है ना वो जो औरतें को मधुमेह होता है वो मधुमेह ठीक हो जाता है, लेकिन ये चांस रहता है कि उसको जीवन में कभी भी जो है ना मधुमेह हो सकता है। ठीक है, वही बताया गया है कि हालांकि यदि आपको गर्भवती मधुमेह है, ठीक है, कि अगर आपको गर्भावस्था के समय मधुमेह हुआ था, शुगर हुआ था, ठीक है, तो आपको जीवन में कभी भी जो है ना टाइप 2 मधुमेह होने की अधिक संभावना है। ठीक है, आपको जीवन में कभी भी टाइप 2 का मधुमेह हो सकता है। ठीक है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं सोचना है कि मधुमेह जो है सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है उसके बाद आपको होगा, नहीं। सो ठीक है, ये कभी भी आपके शरीर को अटैक कर सकता है। तो ये आप समझ गए कि मधुमेह क्या है, मधुमेह कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकारों को हम लोग समझ गए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि मधुमेह के लक्षण, है ना, कि मधुमेह का लक्षण कैसे दिखने को मिलता है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको मधुमेह है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको शुगर है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ज़्यादा प्यास लगता है, उसके साथ साथ अगर आपको ज़्यादा भूख लगता है, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि मधुमेह हुआ है, शुगर हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ एक ही से नहीं, अगर आपको बार बार पेशाब आता है, ठीक है, या तो फिर आपके आँखों की रोशनी कम हो रही है, अगर आपको धुंधलापन दिखाई दे रहा है, तब आपको समझना है कि हाँ मुझे मधुमेह अटैक कर रहा है, मैं शुगर का अटैक में मैं जा रहा हूँ। उसके साथ देखिए चौथा बताया गया कि चक्कर आना। अगर आपको चक्कर आता है, चोट या मतलब आपके अगर आपको चोट लगता है और जख्म आता है, ठीक है, तो वो देरी से भरता है, चिड़चिड़ापन आता है आपको। ठीक है, हाथों और पैरों में जो है ना खुजली होता है। उसके साथ साथ अगर बार बार फोड़े फुंसियाँ होती है ना, तो आपको समझ जाना है कि आपको क्या है, मधुमेह है। क्या है? मधुमेह। बार बार अगर आपको फोड़ा हो रहा है ना, तो आपको समझ जाना है, फुंसी हो रहा है, समझ जाना है कि आप शुगर के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने सब कुछ जान लिया कि इसका लक्षण क्या है, कारण क्या है, ठीक है, और ये इसके क्या क्या कारक होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मधुमेह का नियंत्रण, कि आखिर मधुमेह का नियंत्रण हम लोग कैसे कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी चीज़ है उसका निदान नहीं है, सबका निदान होता है। ठीक है, नियंत्रण सबका हम लोग कर सकते हैं। तो वही बोला गया कि मधुमेह का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि आहार में सुधार करके, ठीक है, अपने भोजन में सुधार करके। जब मधुमेह होता है ना व्यक्ति को, तो व्यक्तियों को मीठा सामान नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, या आलू का सेवन नहीं करना चाहिए। तो वही बोला गया कि शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए सही आहार चुनें। ठीक है, शुगर की मात्रा को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, सही आहार का आवश्यकता होता है लोगों को। ठीक है, सही आहार खाना चाहिए, मीन्स पौष्टिक डाइट खाना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा, योग और व्यायाम करें। अगर आप योग और व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो शुगर की मतलब शुगर का जो नियंत्रण होता है ना, वो क्या होता है, कम होता है उस तरह। ठीक है, खत्म नहीं होता, ये शुगर कभी भी जाता नहीं है, लेकिन ये नियंत्रित रहता है। फिर देखिए तीसरा बोला गया है कि नियमित रूप से शुगर की जांच कराएं। ठीक है, अगर आपको मतलब इसका नियंत्रण करना है, मधुमेह का नियंत्रण करना है, तो क्या करना पड़ेगा, समय समय पे जो है डॉक्टर की सलाह से जो है इसका नियंत्रण कराना पड़ेगा, इसका जांच कराना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको शुगर हाई है कि लो है। ठीक है, फिर देखिए अगर आपको शुगर है तो आप तंबाकू और शराब के सेवन से बचना चाहिए। ठीक है, अगर आपको शुगर है ना, तो लोगों को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ तंबाकू नहीं खाना चाहिए। तंबाकू मतलब समझते हैं, खैनी खाना नहीं चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ का सेवन करते हैं तो मधुमेह जो है ना आपकी जान तक ले सकता है।
फिर पांचवा बोला गया है कि दवाओं का सही तरीके से उपयोग करें, कि कोई भी दवाई अगर आप खाते हैं ना तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार से ही खाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बुखार लग गया तो कोई भी दवाई ले आए और अपने से खा लिए। सो ठीक है, अगर आपको शुगर है तो कोई भी दवाई खाते हैं आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के परामर्श से ही आपको दवाई खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, मीन्स ये हो गया कि आप थोड़ा सा नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी घरेलू उपाय हैं, कुछ ऐसे भी उपाय हैं, ठीक है, जिससे नियंत्रण किया जा सकता है मधुमेह का। वो घरेलू उपाय कौन सा उपाय, घरेलू उपाय जो अपने घरों में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसा उपाय होता है, तो देखिए बोला गया है कि मधुमेह, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है, मधुमेह को क्या कहा जाता है, डायबिटीज भी कहा जाता है, एक गंभीर बीमारी है। एक क्या है, गंभीर बीमारी है जो आजकल के सभी व्यक्तियों में कॉमन है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति को ये बीमारी हो सकता है। जो बताया जाता है कि जो ब्लड में शुगर के स्राव को बढ़ा देता है, ठीक है, जो क्या करता है, ब्लड में जो है ना, ब्लड में शुगर के स्राव को बढ़ा देता है। शुगर का मतलब समझते हैं, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है। बताया जाता है कि यहाँ कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय हैं जो मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताए गए हैं जो मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हम लोग मधुमेह का नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सब पहला है, इसमें पहला क्या है, जामुन। क्या है, जामुन। आप जामुन का सेवन करके, जामुन का बीज होता है ना, जामुन, ब्लैकबेरी, जामुन का बीजों का इस्तेमाल करके जो है ना आप क्या कर सकते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसको ब्लड शुगर को जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खत्म कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं उसको, ठीक है। इसको खत्म नहीं किया जा सकता कभी। और दूसरा देखिए, दूसरा दालचीनी होता है। क्या होता है, दालचीनी जो होता है हम लोग के घरों में कॉमन है, ये मिल जाना सबका, ठीक है। तो दालचीनी का उपयोग भी जो है ना मधुमेह के लिए फायदेमंद होता है, कि अगर आपको मधुमेह है, मिसाल अगर आपको शुगर है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, दालचीनी का उपयोग करना चाहिए। किसका, दालचीनी का उपयोग करना चाहिए। ये जो है मधुमेह के लिए उपयोगी होता है। फिर देखिए तीसरा जो है मेथी का दाना आता है। क्या आता है, मेथी का दाना आता है। तो वही बोला गया है कि अगर आपको शुगर है ना तो क्या करना चाहिए, मेथी के बीजों को जो है ना पानी में भिगो करके रात भर रख दे। मेथी के दाना को पानी में भिगो करके रात भर रख देना चाहिए, और सुबह को जो है ना उसका उठ करके उसका पानी पीना चाहिए, ठीक है। और उसका पानी पीने से आपका शुगर का लेवल जो है ना वो कंट्रोल रहता है। क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार के घरेलू उपाय से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शुगर का कंट्रोल करके रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट में जो है ना इसके निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष को जानना जरूरी है। अब निष्कर्ष का मतलब क्या होता है कि जो आप ऊपर पढ़े उसमें से आपको क्या समझ में आया, तो वो निष्कर्ष में आपको लिख देना है। तो देखिए निष्कर्ष में लिखा जाता है कि उपरोक्त लिखे गए बातों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि यदि आपको मधुमेह है तो डॉक्टर की सलाह भी लें और उनके दिए गए उपायों का पालन करें, ठीक है। अगर आपको मधुमेह होता है ना तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर का सलाह के अनुसार से जो है ना कार्य करना चाहिए और उनके उपायों का पालन करना चाहिए। उसके साथ साथ घरेलू उपचार भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, घरेलू उपचार भी करना चाहिए, ठीक है। और घरेलू उपचार के साथ साथ में खान पीन पे भी कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको शुगर है, ठीक है, आप कितनों दवाई खा रहे हैं लेकिन खान पीन पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको मतलब शुगर छोड़ेगा नहीं, ठीक है। आपको इससे जान भी जा सकती है आपकी शुगर से, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ, चाहे वो मेजर पेपर का हो, माइनर का हो, किसी का भी हो, ठीक है। सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप लोग सारे वीडियोज़ को आराम से करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।